एक नैरेटिव आप लोगों की तरफ से बहुत बताया जाता है कि जंगल राज वाली जैसे बात, तो उधर से एक दूसरा काउंटर नैरेटिव ये चलता है कि अगर आरजेडी में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं तो अनंत सिंह जैसे लोग भी जेडीयू में भी हैं। जनता के बीच आपको नहीं लगता है कि वो एक भ्रम पैदा करता है? कोई भ्रम नहीं है। देखिए, इस 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किसी पार्टी के और किसी नेता को जानने के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है। हमारे यहाँ अगर कोई गलत कर दिया, चाहे हमारे पार्टी का हो चाहे अपना हो, तो उसका क्या नतीजा होता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। सरकार ने प्रोटेक्ट किया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सरकार ने बचाया तो आप हमको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को फ्री हैंड है अपना काम करने का, तो आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी के बड़े नेता हैं जो कि भारत सरकार में मंत्री भी हैं, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, वो तो सीधे सीधे जाके ऐसी वकालत कर रहे थे कि हैरानी हो रही है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके समर्थन में उस तरह की बात कर रहे थे, वो तो फिर क्या ही नहीं, उनका देखिए उनका क्षेत्र है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं हम लोगों के पार्टी से, जेडीयू के प्रत्याशी हैं वहाँ से, और उनके प्रचार के लिए वो गए थे। स्वाभाविक उनके प्रचार के लिए जाएंगे तो उनके पक्ष में अपनी बात वो रख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसको नहीं करना चाहिए पुलिस को, कभी नहीं कहा। पहले फेज के बाद जो ज़्यादा वोटिंग हुई उसमें अपोजिशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस तरह की वोटिंग तो बदलाव के लिए ही हो। हाँ, 2000 से लेकर, अच्छा किया आपने पूछ दिया, 2000 से लेके और आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में देखिए, 2000 भी, 5, 10, 15, 20, 25 है, हर एक चुनाव में वोटिंग बढ़ा है, और वही सरकार आई है जब वोटिंग बढ़ा। 10 में भी हम लोग आए, वोटिंग बढ़ गए तो रिपीट हुए, 15 में भी आए, बीजेपी के साथ नहीं थे, वोटिंग बढ़ी और वही सरकार फिर रिपीट हो गई। ये मुगालते में उनको रहने दीजिए, जो वोटिंग बढ़ा है ये प्रो इनकम्बेंसी है, वो सरकार के कामकाज के पक्ष में। और मैं भी जो बोल रहा था डबल इंजन कि एक जो सपोर्ट है, लोगों को लगता है कि ये मौका नहीं चुकना, इसलिए बढ़ चढ़ करके, और खास करके महिलाएं, आप बात करके देखिए ना उनसे, ये साधारण काम नहीं हुआ। ये सिर्फ ये मत देखिए कि उनके अकाउंट में कोई, ये तो हुआ ही है। मैं यही पूछने चाह रहा था कि क्या 10,000 की धनराशि का ये करिश्मा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी बिहार को जानते हैं, सिर्फ एक असेसमेंट कर लीजिए कि 2005 से पहले कितनी महिलाएं यहाँ मुखिया, जिला परिषद होती थी, कितनी लड़कियां स्कूल जाती थी, कितने ड्रॉप आउट्स थे स्कूल से, कितनी जॉब में थी, कितनी बिहार पुलिस में थी, ये सारा कहानी। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कितना बड़ा था भी कि नहीं था। और ये जो 20 साल में इतना बड़ा चेंज उनके लाइफ में आया है, वो तो सामने में है ना। बिहार पुलिस में आज देश में सबसे ज्यादा महिला है। एक चीज़ ये कही जाती है कि मतलब तर्क के तौर पे कि जो यूथ हैं, जो पहले का दौर नहीं देखा है तो उसको नहीं पता कि पहले कितना ख़राब था, तो इस दौर में क्योंकि ये दिल मांगे मोर वाली एक चीज़ रहती है कि समस्या अगर है तो संतुष्ट बहुत नहीं है, तो वो चाहेंगे कि बदलाव हो जाए। यूथ को लेके कोई चिंता मुझे नहीं दिखता है ये चीज़। दोनों बात है, जो नहीं देखें सही बात है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है या जो यंग एज के लोग हैं उनको नहीं पता कि 2005 से, लेकिन उनके पूरे परिवार को पता है, तो इतना अवेयरनेस उनको भी है कि वहाँ क्या है, और वो भी जानते हैं। मैं यूथ में देखता हूँ कि परिवारवाद जो है वो भी तो देखते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम में टैलेंट है, हमको कौन गवर्न करना चाहता है, कौन लोग हैं ये, इसलिए कि एक परिवार से है, और क्या है उसमें, और तो कुछ है नहीं। ये भी तो देखता है कि ये परिवार वाले पार्टी में कि माँ, बाप, बहन, भाई सब ऊपर से लेकर नीचे तक बैठ गया। ये नहीं देखता है क्या वो यूथ जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो ज़्यादा देख